साथियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू एडवोकेट और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। और ये जो केस है ये पॉक्सो का केस है, जिसमें सेक्शन 6 की धारा लगी है और आईपीसी 376 2N की धारा लगी है, जो अपने आप में बहुत गंभीर है, जिसमें उम्र कैद की सजा है और रेयर केसेस में मौत तक की सजा है साथियों। और इससे पहले कि मैं इस केस पर आगे आपसे बात करूं, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर रखें, जिससे कि आने वाले वक्त में जो बहुत सारी जजमेंट होती है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, सेशन कोर्ट की, जिसमें पॉक्सो जैसे गंभीर अपराधों में, रेप जैसे गंभीर अपराधों में या दहेज हत्या जैसे अपराधों में, फॉल्स अफेयर में लोगों को फंसाया जाता है, उनकी बेबसी की कहानी जो हम लोग सुनते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश करें। ये मामला जो है अहमदाबाद का है, गुजरात, और ये लड़की की उम्र जो है 17 साल के आसपास है और जो लड़का है इसकी उम्र है 24-25 साल के आसपास। दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं और दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है, लव अफेयर चलता है 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए। बट जितना मैं समझ पाया हूं अपने क्लाइंट से, वहां पे 3-4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं। और इसमें सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है कि माननीय सेशन कोर्ट ने, पॉक्सो कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने उसको रेगुलर बेल नहीं दी। अब ये मामला जो है मेरे पास आया है सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए, और ये कल एक बहुत ही मजबूर लाचार पार्टी कल मेरे से आके मिली। मैंने उनसे पूरे प्रोग्राम को देखा, उनके पूरे डॉक्यूमेंट को देखा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है साथियों कि जब भी हम कभी कोई केसेस लेते हैं तो सबसे पहले हम केस को जरूर देखना पसंद करते हैं, समझना चाहते हैं कि उसके मेरिट क्या है। तो मेरिट के बेस पे केसेस लिए जाते हैं साथियों, और ये मेरा फर्ज बनता है कि एक एडवोकेट होने के नाते मैं लोगों की मदद करूं, और मैं इनकी भी मदद कर रहा हूं। और ये पूरा केस जो मेरे पास आया है, अब सवाल ये उठता है, इसमें 3-4 चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये निकल के आई कि जो एफआईआर है उसको 7 महीने बाद लॉन्च किया गया। दोनों लड़का लड़की आपस में प्रेम करते थे, शादी का विचार रखते थे। लड़की वाले जो वो अपर कास्ट में आते हैं और लड़के वाले जो लोअर कास्ट में आते हैं। तीसरी बात यह कि दोनों एक ही कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे। दोनों उठते थे, बैठते थे, अपनी फैमिली के साथ जाते थे, आते थे, फ्रेंड सर्कल में रहते थे। बहुत सारी उनकी वीडियो चैट मेरे पास है, बहुत सारी उनकी व्हाट्सएप चैट मेरे पास आई हैं, बहुत सारे जो एविडेंस मैंने देखे हैं। उनका मेडिकल रिकॉर्ड मैंने देखा, मेडिकल में कुछ भी नहीं आया है। और उस लड़के से जब मैं मिला हूं जेल में जाके, तो मुझे एक्चुअल पिक्चर पता लगी कि उसने कभी भी उस लड़की के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए। और जिस कमरे की वो बात कर रही है, उस कमरे में 24 घंटे उसके दादा रहते हैं, जिनकी उम्र 80-90 साल की है। पूरी फैमिली वहां रहती है, चारों तरफ चाल है, छोटे छोटे मकान है। किसी ने भी उस लड़की को वहां आते नहीं देखा, जाते नहीं देखा। सिर्फ अपर कास्ट और लोअर कास्ट की वजह से
कि लड़की इस लड़के के साथ भाग ना जाए या शादी ना कर ले, तो उस लड़की वालों की तरफ से पूरा खेल रचा गया। और एफआईआर में यहां तक लिखा गया कि इस लड़के ने 3-4 मर्डर कर रखे हैं, जबकि ये लड़का एक बहुत ही गरीब परिवार से है, बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, और मुझे पता लगा कि उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। एक झूठे झूठे तथ्य जो है एफआईआर में लॉन्च कराए गए। एनीवे, वो चीज तो हम बाद में देखेंगे। तो इसकी चार्जशीट भी आ चुकी है साथियों, उस पर भी हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि देखिए, जिस तरह की धाराएं लगाई हैं, आपको लगता है कि ये धाराएं लगनी चाहिए थी? मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं जो लोग अपराध करते हैं, सही मायने में यौन शोषण करते हैं, उनके खिलाफ हम बहुत तेजी से कार्रवाई करते हैं और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ा सजा दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग इस तरह की झूठी एफआईआर दर्ज करते हैं, जिसमें पूरी जुडिशरी का टाइम बर्बाद होता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है उनका भी टाइम बर्बाद होता है, बदनामी होती है, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो साथियों, ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला, जिसका मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक अच्छे वकील के माध्यम से, एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से केस को जीता भी जा सकता है, एफआईआर को क्वैश भी करवाया जा सकता है, काउंटर एफआईआर भी की जा सकती है, और झूठा मुकदमा लिखवाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और यकीन मानिए, ये सब कुछ हम करेंगे। पॉक्सो में बहुत सारे रिसर्च करते रहते हैं, बहुत सारी जो जजमेंट होती है उन पर रिसर्च, बहुत सारे तथ्यों पर हम रिसर्च करते हैं। और झूठ जो होता है, झूठ की मीनार कभी टिकती नहीं है, झूठ की जो नाव है वो हमेशा डूबती है। सच की नाव जो होती है वो डोल सकती है बट डूब नहीं सकती। एक अच्छे अधिवक्ता, एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से केस को लड़ना भी बहुत जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि जब हम सही मायने में अपने केस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते माननीय जजेस के सामने, तो हमें हार का सामना भी देखना पड़ता है, हमारी बेल भी रिजेक्ट होती है, और यहां तक कि कन्विक्शन भी हो जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस करे। अभी मैंने बताया था आपको, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मैंने केस करा, शेर सिंह वर्सेस हरियाणा केस था ये, जिसमें लड़कियों को 20 साल की सजा हो गई। हमने उसकी सजा को सस्पेंड कराया और लड़के को बाहर लेकर आए। बिलासपुर का हमने एक केस करा, उसमें भी 20 साल की सजा हो गई थी, उस सजा को हमने सस्पेंड कराया, लड़के को बाहर लेकर आए। ऐसे बहुत सारे केसेस, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, नैनीताल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, बहुत जगह हमने करे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो यहां तक हमें सफलता मिली, ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा अपनी, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे केसेस को लड़ा जाता है। कि कुर्की का नोटिस होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को बेल दी, हमें इससे बड़ी खुशी हुई। एंटीसिपेटरी बेल का मैटर था। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो स्क्रीन पे आ जाएगा, उसमें देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना नंबर दिया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज, अगर आपने कोई अपराध नहीं करा तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको जब हम बेल अप्लाई करते हैं, या जब हम एसएलपी अप्लाई करते हैं, या जब हम क्वेश्चनिंग अप्लाई करते हैं, या हम अपना ट्रायल जब करते हैं,
तो बहुत सारी चीजों पर हमें काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। चार्जशीट में क्या लिखा है, एफआईआर में क्या लिखा है, 164 का बयान क्या है, 161 का बयान क्या है, विटनेस कौन है इसके अंदर, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनका इस केस से क्या ताल्लुकात है, आपके डिफेंस विटनेसेस कौन है, आपके केस में सत्य क्या है, मेरिट क्या है, मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है, एफएसएल रिपोर्ट क्या कह रही है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध है अगर सही मायने में पॉक्सो होता है। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू एडवोकेट, और ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद एक ही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको सब्सक्राइब करें, सेंड करें, शेयर करें नॉलेज को। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग अपना ध्यान रखें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आने वाले वक्त में पॉक्सो के ऊपर जो हम रिसर्च करते हैं उस पर और मैं वीडियो दूं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सब्सक्राइब करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बेसिक कानून की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब बेसिक कानून की नॉलेज हमें नहीं होती है तो हमेशा हमारे पे अत्याचार होता है। अपने बच्चों को शिक्षित करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।